नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा। चलिए, पहली जानकारी। भारत में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश भर के शहरों से कच्चे डेटा को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है। देखिए, आवासन और शहरी मंत्रालय के अंडर में आता है शहर, है ना, जो शहरी विकास है वो। तो जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेटा की, प्रॉपर डेटा नहीं है। इस डेटा को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने AMPLIFI, इसको क्या बोलना चाहिए, एम्पलीफाई 2.0 की शुरुआत की है। ये एक पोर्टल है जिसका इसका प्रयास है, इसका उद्देश्य है डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा। इस प्रयास का उद्देश्य डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना, है ना। अच्छी बात है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एम्पलीफाई इसके पहले भी लॉन्च हो चुका है, अब इसका ये दूसरा संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत में स्वास्थ्य सेवा में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ब्लॉड.इन, ध्यान दीजिएगा, BLOD ब्लॉड.इन ने अपने अभूतपूर्व स्वास्थ्य सेवा सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लॉड प्लस का अनावरण किया है। ब्लॉड प्लस क्या है? इस नवाचार का उद्देश्य है देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में रक्त की बर्बादी के चिंताजनक मुद्दे को संबोधित करते हुए रक्त प्रबंधन और वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाना। मुझे भी इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। ब्लॉड प्लस ये क्या करेगा, ऐसा अभी मैंने ढूंढने का प्रयास तो किया परंतु मुझे मिला नहीं है, लेकिन देखना चाहिए आप लोगों को, यदि आप लोग देख सके तो, है ना। शायद अब आर्टिकल डल गए हों, हम तो जब ये देख रहे हैं तब ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऑफिशियल डेटा ज़रूर देखिएगा, रक्त के क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं, वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम। आसियान जो है देशों का समूह है एक। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण 28 नवंबर 2023 को मलेशिया के लैंकावी में हुआ, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्षेत्र में भारत और 10 आसियान सदस्य राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट हालांकि मुझे नहीं लगता है ये है, लेकिन देखिए एक बात जो आप लोगों को सोचना चाहिए, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, हमने कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं है, लिखना भी नहीं, नोट्स में इसको मतलब एक मार्क भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। हम वीडियो में ले रहे हैं तो जाहिर बात है इम्पोर्टेंट है, दूसरे उनके अगर हम कंपैरिजन करें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, पर्याप्त जानकारी होती है। आगे बढ़ते हैं, मैगेलेनिक क्लाउड की सहायक कंपनी है आइविस ने बैंक की शाखाओं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ICICI नहीं लिखा है, ICICI बैंक की शाखाओं में अत्याधुनिक ई निगरानी सेवाओं का, ई विजिलेंस जिसको बोला जाता है, ई विजिलेंस सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर ICICI बैंक के साथ में साझेदारी की है। आइविस है ना, ये नाम है, इसने किसके साथ में साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ में। क्योंकि है ये अत्याधुनिक ई निगरानी शुरू करेंगे ICICI बैंक की शाखाओं में। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइविस के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये कैसे कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी है। बाकी और ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको चाहिए, ठीक है। बाकी हाँ, थोड़ा सा डीप में जाइएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर है आज पूरा देश नौसेना दिवस मना रहा है। क्यों? सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समृद्ध समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि के तौर पर भी मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को जानकारी है कि अगर जब भी समुद्री विरासत का नाम आता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का नाम ज़रूर आता है। बस वही छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नौसेना थी वो उसी की याद में, उसी को श्रद्धांजलि देने के तौर पर इसको मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका जो फ्लैग है वो भी पिछले साल बदला है। इसके फ्लैग में भी उन्होंने जो नौसेना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम जानकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL से संबंधित सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? RBI ने और BOE ने, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। दोनों ही सेंट्रल बैंक है। इन्होंने क्या किया है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो सहयोग है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। समझौता ज्ञापन बैंक ऑफ इंग्लैंड को तीसरे देश CCP के रूप में मान्यता के लिए CCIL के आवेदन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। ये भी अब आवेदनों का आकलन कर पाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड भी, और काफ़ी देश हमारे पास, मतलब ये एक अच्छी सुविधा है फाइनेंस के क्षेत्र में। काफ़ी देश ऐसा करते हैं और हमारे साथ इसी के लिए समझौता करते हैं, है ना। अच्छी बात है। काफ़ी नहीं बोलना चाहिए, कुछ देश बोलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में कभी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।